Good morning, all students. मैं मनोज श्रीवास्तव ऑनलाइन स्टडी चैनल मसीह श्रीवास्तव इंटर कॉलेज पर सभी क्लास 12 के छात्र छात्राओं का वेलकम करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश पोएट्री और लेसन का नाम है लॉ बेल डैम्सन्स मर्सी। इसका हम लोग देखेंगे दो स्टेंजा, स्टेंजा फर्स्ट और स्टेंजा सेकंड। स्टेंजा फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ओ व्हाट कैन डैश 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 सिंग, और स्टेंजा सेकंड से हम लोग देखेंगे ओ व्हाट डैश 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 डन। सबसे पहले हम आपको लॉ बेल डैम्सन्स मर्सी को जो कंपोज किए हैं पहले उनके थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि लॉ डैम्सन्स मर्सी का मतलब होता है हित एक सुंदर स्त्री। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, इस कविता का परिचय दे देता हूं कि कविता को कैसे इन्होंने लिखा है, क्यों लिखा है। इसमें कवि बताते हैं कि कविता में प्रेम की लघु कहानी का वर्णन किया गया है। कवि इसमें एक दुखी सरदार की निराशा का रोचक शैली में वर्णन करते हैं। सरदार दुखी मन लिए अकेला भ्रमण कर रहे हैं। वहां एक स्त्री के मोहक रूप तथा सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। अंत में सरदार को निराशा की पीड़ा सहनी पड़ती है, अर्थात जिस प्रेम के लिए वो आगे बढ़े रहते हैं वह प्रेम उनके हाथ नहीं लगती है, प्रेम उनसे बहुत दूर छूट जाती है और वो निराश हो जाते हैं। इसमें एक प्रकार की आत्मकथा का तत्व निहित है। स्वयं कवि ही वह सरदार है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि सरदार बार बार आएगा, सरदार वीर योद्धा। आप सोचते रहेंगे कि वह सरदार कौन है, वीर योद्धा कौन है, तो मैं बता देता हूं कि वह सरदार या वीर योद्धा का जो मैं अर्थ के रूप में शब्द का प्रयोग करूंगा वो कोई दूसरा और तीसरा नहीं बल्कि जॉन कीट्स खुद ही है। उन्होंने ही अपना यह आत्मकथा लिखा है, अपना एक प्रेम का इन्होंने वर्णन किया है जो ये बेशक प्रेम करते थे लेकिन वह प्रेम वन साइड था। वह एक सुंदरी जॉन कीट्स की प्रेयसी जिससे वो प्रेम करते थे उसका नाम था फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन नाम की एक लड़की से ये जॉन कीट्स प्रेम करते थे। प्रेम वन साइड था और इन्हें बहुत ही निराशा मिली, और उस निराशा को ही कवि लॉ बेल डैम्सन्स मर्सी के शीर्षक से हम लोग रखने का प्रयास किए हैं। कवि क्या था किंतु वह प्रेम प्रसंग असफल रहा। मैंने आपसे बता दिया कि वह प्रेम प्रसंग कवि को निराशा का सामना करना पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करते समय इन बातों का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन में जब इन सारे बातों का आप जिक्र करके लिखेंगे, जितना ही बढ़िया शब्दों में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो स्टेंजा यहाँ देखेंगे। जो स्टेंजा फर्स्ट हम लोग देखेंगे ओ व्हाट कैन डैश 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 सिंग, इसके बारे में हम लोग देखेंगे ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट टर्न। AIL, एल का मतलब होता है बेटा कष्ट देना। एलोन एंड पेल्ली लॉटरिंग। पेल्ली का मतलब और लॉटरिंग का मतलब होता है निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य। द सेज हैज विथर्ड फ्रॉम द लैक। सेज नम स्थान को बोलते हैं। विथर्ड का मतलब होता है मुरझा जाना। एंड नो बर्ड्स। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेन की तरफ। जॉन कीट्स कहते हैं इस स्टेंजा में ओ व्हाट कैन ऑल दी नाइट ए टर्न। कवि एक सशस्त्र योद्धा से पूछते हैं, कहते हैं ओ सरदार, ओ सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है?
कवि जॉन किट्स पोएट कहते हैं कि वो खुद ही एक सशस्त्र योद्धा से पूछते हैं, कहते हैं कि ओ सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो सशस्त्र योद्धा से पूछेंगे नहीं है, जॉन किट्स खुद है। इन्होंने अपने बारे में ही वर्णन किया है, इन करके कल्पना करके कि सामने कोई सशस्त्र योद्धा है, लेकिन हम लोग इस बात को जानेंगे और व्याख्या में इस शब्द को सम्मिलित करेंगे कि वो सशस्त्र योद्धा कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो सशस्त्र योद्धा वो जॉन किट्स खुद ही है। कहते हैं ओ व्हाट कैन आई डू, कभी एक सशस्त्र योद्धा से पूछते हैं, कहते हैं ओ सशस्त्र योद्धा आपको किस बात का कष्ट है। एलॉन एंड पेनली लॉटरिंग, जो तुम अकेले और बिना उद्देश्य के घूम रहे हो। द सेट हैज विथर्ड फ्रॉम द लैक, तुम्हारे दुख से दुखी होकर के, तुम इतने दुखी हो, तुम्हारे दुख से दुखी होकर के जो नम स्थानों पर उगने वाले घास हैं, जिनको पानी की कमी नहीं है, पानी इनको पर्याप्त मात्रा में मिला, उनको और हरा भरा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे दुख को देख करके उस झील के किनारे उगने वाले घास भी तुम्हारे दुख को देख करके मुरझा गई हैं। एंड नो बर्ड्स सिंग, जो चिड़ियाएं प्रकृति के खुले वातावरण में, आसमान में विचरण करती हैं और चहचहाती रहती हैं, तुम्हारे दुख से इतने दुखी हैं कि वो इस समय तुम्हारे दुख से दुखी होकर के चहचहा नहीं रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः मैं इसको आपको सामने इसको रख रहा हूं, एक बार पुनः आप इसको ध्यान देंगे। पहले लाइन में मैंने आपको बता दिया कि कभी एक सशस्त्र योद्धा से पूछते हैं, कहते हैं ओ सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है। नेक्स्ट लाइन में मैंने आपको बता दिया कि तुम अकेले घूम रहे हो, बिना उद्देश्य के घूम रहे हो, तुम्हारा चेहरा दुख के कारण पीला है, इतने दुखी हो कि तुम्हारा चेहरा दुख के कारण जो है पीला दिखाई दे रहा है। जिस झील के किनारे उगने वाले घास, जहां पानी की कमी नहीं है, पानी पर्याप्त मात्रा में है और वहां पर घास हरी भरी होनी चाहिए, लेकिन वह घास हरे भरे नहीं है, तुम्हारे दुख को देख करके इतने दुखी हैं कि वो घास भी जो झील के किनारे उगे हुए हैं वो मुरझा गए हैं। एंड नो बर्ड, और तुम्हारे दुख को देख करके कोई भी चिड़ियाएं इस समय चहचहा नहीं रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग स्टेंजा फर्स्ट का व्याख्या आपके सामने मैंने रख दिया। अब हम लोग स्टेंजा सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। ओ व्हाट डैश 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 डन, इसके बीच की बात को हम लोग देखेंगे कि जॉन किट्स क्या कहना चाहते हैं सेकंड में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओ व्हाट कैन आई डू नाइट एट आर्म्स, सो हैगर्ड एंड सो ओ begone, the squirrel granary is full and the harvest done। पहला लाइन एक बार पुनः पहले से ही आया हुआ है, एक बार फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके रख देता हूं कि ओ सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैगर्ड एंड ओ begone, जो तुम इतने थके हुए हो, इतने दुख से पीड़ित हो, इतने थके, इतने दुख से पीड़ित क्यों हो। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल, स्क्वेरल बोलते हैं मेरे बच्चों गिलहरी को बोलते हैं, ग्रेनरी बोलते हैं अनाज के भंडार को बोलते हैं, फुल का मतलब भरा हुआ होता है। नीचे लाइन में हार्वेस्ट डन, हार्वेस्ट का मतलब फसल होता है, डन का मतलब हो जाएगा पक करके पूरा तैयार हो जाना। कहते हैं द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल, गिलहरी ने अपने भंडार को जाड़े के लिए भर लिया है। नीचे एंड हार्वेस्ट डन, और फसल पक चुके हैं, पक करके तैयार है, अर्थात कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण बाहर नहीं जा रहा। सेकंड पैराग्राफ को मैं आपके सामने एक बार पुनः रखने का प्रयास कर रहा हूं। पहले लाइन को मैंने क्लियर कर दिया कि जॉन किट्स कहते हैं वो सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, मैंने आपको बता दिया कि तुम इतने थके हुए हो तथा दुख से पीड़ित क्यों हो, अपने दुख का कारण बताओ। थर्ड लाइन को मैंने आपके सामने रखा, जो मैं पुनः रख रहा हूं कि गिलहरी ने अपने भंडार को जाड़े के लिए भर लिया है, अब शेष कुछ करने के लिए गिलहरी को भी नहीं बचा है, और जो खेतों में फसल लहलहा रहे हैं वो फसल भी
पक करके तैयार हो चुके हैं, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा रहा है। अर्थात कहने का सेंस यह है कि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण बाहर नहीं है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया ये जो आज मैं आपके सामने लव एंड रेडेम्पशन मर्सी, जिसका 2 स्टेंजा मैं आपके सामने रखा हूं, ये दोनों स्टेंजा तो मैंने बखूबी बेहतर ढंग से आपके सामने रखने का प्रयास किया है और इसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके देता गया हूं। आप सेकेंडरी की स्टूडेंट हैं, एक्सप्लेन पिछले साल से ही करते आ रहे हैं, इस साल भी मैंने आपको दिया है। होमवर्क के रूप में मेरे प्यारे बच्चों स्टेंजा फर्स्ट और स्टेंजा सेकेंड ये दोनों आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन अपने शब्दों में सुंदर अक्षरों में हमसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को मेनी मेनी थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स।